मृदा। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। तो मृदा जो होते हैं उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा उत्पत्ति के आधार पर। तो जलोढ़ मृदा, फिर दूसरा है काली मृदा, लाल और पीली मृदा, फिर लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, उसके बाद है वन मृदा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मृदा सॉयल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है, जिसका शाब्दिक होता है फर्श, मतलब फ्लोर। फर्श शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्लोर होता है, फर्श। भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मतलब अधिक मात्रा में जो है, अधिक क्षेत्र में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सर्वाधिक क्षेत्र में मतलब जगह में कौन सा मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसको कछारी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मृदा कहते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में? तो वो जलोढ़ मृदा और कछारी मृदा कहलाता है। उसके बाद है रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मृदा के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेगुर मृदा, मतलब काली मृदा का जो है सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला है मलवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? मलवा पठार में किस मृदा का अधिकता है? काली मृदा का अधिकता है। काली मृदा मतलब रेगुर मृदा। रेगुर मृदा कहाँ पाया जाता है? मलवा के पठार में अधिकता पाई जाती है। अगला है काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की कम आवश्यकता किसमें पड़ती है? काली मृदा में पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कपास की खेती के लिए किसको माना जाता है? काली मृदा को उपयुक्त माना जाता है, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मृदा क्या है? तो वो काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला है मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड और जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। फिर है लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? लेटेराइट। लोहे की कमी मतलब उपजाऊ उसमें क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी में। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मृदा का क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटेराइट जो मालाबार तट किधर है? केरल के साइड में जो है ये तटीय प्रदेश है, मालाबार तटीय प्रदेश। लेटेराइट मृदा पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मिट्टी में। बालू में जो है क्या करता है? वो तुरंत मतलब सोख लेता है, तो इसीलिए बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसल उगाई जाती है। अगर उर्वरता शक्ति अगर कम हो जाता है तो उसमें दलहनी फसल लगाया जाता है, जिसके कारण उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाए। फिर चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ? अवनालिका अपरदन से। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया? अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा
उपयुक्त है। चाय बागान जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी में चाय बागान उगाया जाता है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी में गाद, मृत्तिका व रेत पाई जाती है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म जीव की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर। जो पुराना होता है उसको बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और जो नए होते हैं उसको खादर कहते हैं। जो नए होते हैं उसको खादर कहते हैं। जो नए होते हैं वो खादर होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। लाइम या चूना का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किन खनिज का प्रयोग करते हैं? लाइम व चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन चूने की अल्पता पाई जाती है, मतलब कमी पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की कमी पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण, मतलब फेरस आयरन के कारण होता है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? नाइट्रोजन का होता है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव जो है उसको कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा। जितना ज़्यादा वन लगाएंगे मृदा का अपरदन कम होगा। तो फिर देखते हैं पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति क्या है। अगर 1 से 6 तक पीएच मान रहेगा तो वो अम्लीय मिट्टी रहेगा। अगर 7 रहेगा तो वो उदासीन मिट्टी होगा। 8 से 14 क्षारीय मृदा। उसके बाद लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है।